हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो आप सबने इकबाल खान के ग्रुप का जो ड्रामा क्वीन लड़की है रिफाइंड ऑयल, उसका आपने लाइव कल वीडियो देखा था, ठीक है। और फिर उसमें मतलब काफी कोशिश किया था आंखों से आंसू निकालने के लिए, काफी कोशिश किया था उस लाइव को अग्रेसिव और कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, मगर सभी चीजों पे पानी फिर गई। मैं एक एक पॉइंट के ऊपर मैं क्लियर करने वाली हूँ। आप सबने हमसे लगातार कल से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि दीदी जैसे ही आप सबके सामने रोता हुआ मोहित का वीडियो आया और ये ड्रामा क्वीन रिफाइंड ऑयल का आपका वीडियो आया सामने में कि वो बेहोश हो रही थी, एक तरफ मोहित भी रो रहा था, तो क्या कारण था कि मोहित को रोना पड़ा और ये बेहोश क्यों हुई, ठीक है। जो रिफाइंड ऑयल लड़की है वो सबने पूरा चीजें बता दिया है अपनी लाइव के माध्यम से, मगर आप सबको देखने की जरूरत नहीं है उस लाइव में, क्योंकि वो उसमें कुछ बताया ही नहीं। जो मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से पहले बताया था वही सारी चीजें उसने बताया था। मगर फिर भी मैं एक एक पॉइंट का आप सभी के जितने भी कंफ्यूजन है ना, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करने वाली हूँ और सेटिस्फाई करने वाली हूँ। उसी लाइव में ये सारी जो लाइव हुई थी ना ये रिफाइंड ऑयल के तरफ से, वो एक स्क्रिप्टेड लाइव थी और उसमें जो है इकबाल खान जो है, इकबाल खान का ही स्क्रिप्ट दिया हुआ है, राइटर जो है इकबाल खान ही है। और जैसे ऑयल जो है ये अपने आप को रोने के लिए और उस लाइव को अग्रेसिव बनाने के लिए, ताकि वो ये लाइव जो है ज्यादा से ज्यादा कंट्रोवर्शियल बने, मगर सब पे पानी फिर गया, ठीक है। इकबाल खान जो है, इकबाल खान या जानबूझकर, क्योंकि उसके घर में मिरर है भाई, तो उसको तो पता होगा कि ये सामने लाइव कर रही है, अगर उधर मिरर रहेगा और जिधर मैं खड़ी हूँ, अगर यहाँ से अगर उधर वाले मिरर में मैं बात करूंगी तो कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाऊंगी। या फिर इकबाल खान अचानक से आता है और उसको इतना पता नहीं कि मैं मिरर में कैद हो रहा हूँ, उस मिरर में इसका सारा एक्टिविटी लॉक हो जाता है और पब्लिक देख लेती है। इकबाल खान जो है उस लाइव में जैसे ही वो इमोशनली ब्लैकमेल ऑडियंस को जो करने लगी, तब इकबाल खान मिरर में दिखता है, रिफाइंड ऑयल को ऑल द बेस्ट बोलता है कि शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छा किया, इस तरीके का ये पोज देता है, ठीक है। और ये क्लैपिंग भी करता है, ठीक है। मैं थंबनेल पे लगा दूंगी। ये सारी चीजें एक्टिविटी कैद हो गई और मैं समझ गई कि ये सब जो है एक स्क्रिप्ट है और जानबूझ के इसको मतलब अपने चैनल को ग्रोथ के लिए इस तरीके की जानबूझ के एक कंट्रोवर्सी करना चाह रहा है। और यहाँ पे मोहित के साथ सच में गलत हुआ है। वो गलत ये हुआ है कि देखो भाई, आप सबको पता है कि जो अंजलि के साथ गलत हुआ था, किस तरीके से अंजलि को मतलब इस दलदल से बाहर निकली है, आप सबको पता है। खान के पास जब अंजलि थी तो किस तरीके से वो मोहित को ब्लैकमेल करता था, और जब अंजलि इकबाल खान के चंगुल से छूट गई तब किस तरीके से मोहित जब लाइव किया था तो किस तरीके से बोल रही थी कि बहुत ज्यादा मतलब आप सबने देखा है इकबाल खान को कि अपनी गोल्ड की चीजों को बहुत ज्यादा रौब दिखाता है, पहन पहन कर, मतलब चैन पे चैन पहनकर, हाथ दोनों हाथों 10 अंगुलियां में अंगूठियां मोटी मोटी पहनकर वो अपना गोल्ड मैन दिखने की कोशिश करता है, दिखाता है, ठीक है। तो इसमें वो बोला भी था मोहित कि वो मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझे फोर्स करता है, मुझे धमकी भी देता है, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार इकबाल खान होगा, ठीक है। बहुत दिनों से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर रिफाइंड ऑयल जो है अगर सिमरन के बर्थडे में गई थी तो वहां पे इकबाल खान क्यों सिर्फ और सिर्फ, अगर रिफाइंड ऑयल को निमंत्रण कार्ड भेजा गया था, मुझे पता है कि रिफाइंड ऑयल जो है बिना विदाउट इनविटेशन वहां पे वो जा नहीं सकती, ठीक है। और मैं रिफाइंड ऑयल से मैं सहमत हूं कि अगर जो जहां जाएगा, जिस भी पार्टी में जाएगा भाई, वो भूखा पेट तो नहीं आएगा ना। अगर आप बुला रहे हो तो बोलते हैं हम सब में कि अतिथि देवो भव, ठीक है।
मगर उसने मेन मुद्दा बनाया खान पान का। तो मुझे खान पान वाली टॉपिक जो है कहीं से भी कोई हजम नहीं हो रही कि उसको खाने पीने को नहीं दिया गया। मगर अगर ये बेहोश हो रही थी यहाँ पे उसी लाइव में, रिफाइंड ऑयल की बहन बोलती है ये जो है कभी जिंदगी में कभी भी बेहोश नहीं हुई है, मगर वहां पे वो 3-3 बार बेहोश हुई है। तो भाई हो सकता है ठंड से वो बेहोश हो रही हो, उसको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। और मैंने देखा सुबह में मैंने देखा था रिफाइंड ऑयल जो है घर में ही वो बेहोश हो रही है, उसकी बड़ी बहन, उसकी मंझली बहन जो है सब उसको पानी छीट रहे हैं कि क्या हो रहे हैं। अगर अचानक से इसके शरीर में सब परिवर्तन हो रहा है, अचानक से सारी चीजें हो रही है बेहोशी वाली चीजें, तो उसको डॉक्टर से जाके दिखाना चाहिए कि उसको किस चीज का एंजाइटी है, क्यों है, नहीं है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जो कभी बेहोश नहीं होगा ना वो कभी बेहोश नहीं होगा। अगर बेहोश हुआ है तो वो एक ड्रामा है, और उस लाइव में वो ड्रामा किया गया था स्क्रिप्ट के तौर पे, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अगर गलत हुआ है ना सही मायने में तो वो मोहित के साथ गलत हुआ है, सही मायने में मोहित के साथ गलत हुआ है। और यहाँ पे ये तीनों चारों जो है ना, मतलब रिफाइंड ऑयल और उसकी दोनों बहनों और इकबाल खान बिल्कुल विश्वास का पात्र नहीं है। जिस सिमरन के बर्थडे पार्टी में बेहोश हुई थी उसी दिन अपने चैनल के माध्यम से नाज और जारा जो है लाइव आई थी। ठीक है, और नाज और जारा को पता था कि जैसे ही मैं लाइव आऊंगी हमसे सबसे पहले यही सवाल किया जाएगा कि वो रिफाइंड ऑयल जो है क्यों बेहोश हुई थी। ठीक है, क्यों बेहोश हुई थी, तो उसको पता था। और अगर वो बैठकर मिनटों अगर हाय हेलो इस तरीके से चीजें कर सकती थी, तो जो रील बनाने में इतना टाइम वेस्ट किया, अगर कंटेंट के लिए इस तरीके की चीजें कर रही हो तो उसको जस्ट नाउ जितना मतलब जल्दी लोगों को, पब्लिक को बताती, उतना ज्यादा उसका वीडियो वायरल होता। ठीक है, मगर पब्लिक इसका धीरे धीरे सारी एक्टिविटी देख लेती है, और उसके बाद वहां से जहां से वो रिफाइंड ऑयल बेहोश होती है और मोहित और रिफाइंड ऑयल दोनों मिलकर जब रोते हैं, उसके बाद वहां जस्ट नाउ अगर रिफाइंड ऑयल अकेले लखनऊ गई थी तो यहाँ पे इकबाल खान क्या कर रहा था भाई? इकबाल खान क्या कर रहा था? इकबाल खान का शॉर्ट वीडियो में मैंने देखा जिसमें रिफाइंड को सर पे हाथ फेर रहा है और पूछ रहा है क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सॉन्ग लगा रखा है। और रिफाइंड ऑयल का कल के लाइव में इकबाल खान जो है क्लैपिंग करता है कि शाबाश, बहुत अच्छा किया, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा, आंखों से आंसू निकलते ही। मतलब इसका मकसद था कि उसको कंट्रोवर्सी बुनियाद करना, और ये सब चीजों पे पानी फिर गया। भाई देखो, मुझे किसी का चापलूसी नहीं करने आता है, जो गलत है वो गलत है। रही बात कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रही हूँ, तो मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ। जो मैं देख रही हूँ, जो सोशल मीडिया पे चीजें देखने को मिल रही है, केरला में अगर इनकी संख्या ज्यादा हो गई है तो आप देख लो किस तरीके से कब्जा कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अगर आप कश्मीर में जाते हो तो कश्मीर में आप देख सकते थे कि अगर इनकी संख्या ज्यादा बढ़ गई, इकबाल खान की कम्युनिटी के लोगों का संख्या बढ़ गई, तो वहां के हिंदू पंडितों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया जाता था, किस तरीके से आप सबने अपने आंखों से देखा। भाई जब हम अपने आंखों से देख रहे हैं तो अपने को या लोगों को अवगत करवा रहे हैं कि ऐसे लोगों को पहचानो, ऐसे लोगों का शिक्षा ही इसी टाइप का दिया जाता है। ऐसे लोग जो है, इनकी कम्युनिटी के लोग जो है विश्वास का पात्र नहीं होते। इकबाल खान टाइप लोगों का कम्युनिटी में, कुरान में यही सब चीजें पढ़ाया जाता है कि जो आपका धर्म को नहीं मानता है वो काफिर होता है, और काफिर के साथ क्या करना चाहिए आपको भली भांति पता है। ठीक है, तो कैसे इनकी इंसानियत सोच आ सकती है? इनकी कैटेगरी में इंसानियत नाम का चीज ही नहीं होता भाई, नहीं होता है। अगर 100 लोगों के बीच में अगर एक है ना तो वो पैर पकड़ेंगे, आपके तरह भजन करेंगे, आपका भगवान का नाम लेंगे। मगर अगर आप इनकी कबीले में, अगर इनकी कम्युनिटी में वो 100 है और आप एक हैं, तो आपका घुट घुट कर जीना मुश्किल कर देंगे। आपको जीना, आपको सांस नहीं लेने देंगे। आप सब मतलब देख सकते हो, साक्षात उदाहरण के साथ आप देख सकते हो कि क्या हश्र बना दिया है बांग्लादेश का। और इंडिया में ही सब कुछ है भाई, केरला इंडिया में है।
ठीक है। और कश्मीर इंडिया में ही है। आप इन सब स्टेटों को देखो किस तरीके से वो लोग कब्जा कर रहे हैं, जहां इनकी संख्या ज्यादा बढ़ रही है, किस तरीके से दूसरे कम्युनिटी का, दूसरे बिरादरी के लोगों के ऊपर किस तरीके से मतलब हावी हो रहे हैं और कितना जीना मुश्किल कर रहे हैं। और अगर इनकी सच्चाई हम बता रहे हैं तो हमें बताया जाता है कि तुम नॉलेज ले लो, क्या ले लो। भाई खुल्लम खुल्ला youtube.com जो है ना, सॉरी youtube.com हो गया या google.com हो गया, खुल्लम खुल्ला तुम्हारी कम्युनिटी के जो किताब है ना, कुरान के बारे में सब कुछ बता रहा है कि कुरान में क्या लिखा रहता है, तुम्हें किस तरीके की शिक्षा दी जाती है। ठीक है। तो अगर मैं इसके सच्चाई बता रही हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, इसकी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक चीज और मैं बोल दूं, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोग जो है बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों में इंसानियत होती है, मगर अगर 100 लोग हैं ना तो 10 लोग इंसान कहलाने के लायक होते हैं, बाकी 90 लोगों में इंसानियत नहीं होती है। 90 लोग ना हैवान होते हैं। सभी लोगों को नहीं बोल रहे हैं, मगर जिस तरीके से नजरों के सामने, लोगों के सामने जो जिस तरीके से जो चीजें सामने आ रही है खुल्लम खुल्ला औरतों के साथ, ऐसे बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है कि एक औरत को सरिया में बांधकर उसके ऊपर ठंडा पानी फेंका जा रहा है। हिंदू महिलाओं को ऊपर बांग्लादेश में दिनादृष्टि रेप किया जा रहा है और वहां के हिंदू युवकों को जिंदा जला दिया जा रहा है। ये सब क्या है भाई? ये सब देखने के बाद भी क्या आप सबके आंखों से पट्टी नहीं हट रही है? और यहाँ पे हम कर रहे, हम अवगत करवा रहे हैं कि भाई अपना इंसानियत जगाओ, ये सब इंसान नहीं है, ये सब हैवान है। जहां पे उनकी संख्या कम रहती है, आपका भाईचारा निभाएंगे, और जैसे ही आप इनकी संख्या ज्यादा बढ़ती है, भाई हटाकर चारा बनाकर तुम्हें काट देंगे, फेंक देंगे, खा जाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, लापता कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा कानो कान। ठीक है। तो हमने क्या इसमें कुछ गलत कर दिया भाई? हमने तो अवगत करवाया है कि आंखों से पट्टी हटाओ और इन सब जैसे दो कौड़ी लोगों को पहचानो। तो मैंने क्या गलत बोल दिया? सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन लोगों को लगता है कि कुरान पढ़ो भाई, कुरान का चैप्टर 9 के 5वां नंबर में क्या लिखा हुआ है, आप गूगल में टाइप करिए कि कुरान के चैप्टर 9 के 5वां में क्या लिखा हुआ है, और फिर आप खुद अपने मुंह से पढ़िए, आंखों से देखिए। ठीक है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा।